सबसे ज्यादा जरूरी जो पार्ट है, सबसे पहले आप तो शुरुआत से शुरू करो, सवेरे जल्दी जगना। जनरली लोग बोलते हैं कि रात को नींद ही नहीं आती है इसलिए हम सवेरे जल्दी नहीं जग पा रहे। हाँ, सामान्य तौर पर इस समस्या में ये एक सामान्य सा आंसर होता है लोगों का। जैसे ही कहा जाता है ना जल्दी जगो साहब, रात को सोते ही नहीं है, नींद ही नहीं आती तो सवेरे जल्दी नींद खुलती नहीं। लेकिन ये ट्रीटमेंट है, आपको सवेरे जल्दी जागना चालू कर देना चाहिए। और अगर आप सवेरे जल्दी जागना चालू करना चाहते हैं तो फिर रात को आपको जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती आप 2-4 दिन सवेरे जल्दी जग भी जाओगे, रात को जल्दी नहीं सोओगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अपने को कैसे भी करके कोशिश करना है कि रात को जल्दी सो जाएं ताकि सवेरे जल्दी जग जाएं। अब रात को जल्दी सो जाएं, ये बड़ी समस्या है कि रात को जल्दी सो कैसे जाएं, नींद ही नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही क्योंकि हम हमेशा मोबाइल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। मोबाइल कभी कभी तो ऐसा होता है कि सोते सोते ऐसे देख रहे थे और मोबाइल जब मुंह पे गिरता है तो हाथ सूझ जाता है। ऐसी अगर स्थिति रहेगी तो नींद नहीं आएगी। सोने के कम से कम आधे से 1 घंटे पहले मोबाइल को हटा करके साइड में रख दिया जाए, फिर अपन सोने की तैयारी करना चालू करेंगे ना प्रॉपर सही तरीके से, तो डेफिनेटली जल्दी नींद आना चालू हो जाएगी। ठीक है। और मोबाइल की बजाय मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा यह है कि कोई किताब कोई मैगजीन कुछ भी पढ़ने की कोशिश करो, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओगे, नींद आ जाती है। ठीक है। तो सवेरे जल्दी जागना सबसे बढ़िया उपचार। ठीक है, जल्दी जागें। जैसे ही जागेंगे, जागते ही कम से कम 3, पॉसिबल हो जाए तो 4 ग्लास सादा पानी पीना। ठीक है, सादा पानी पिए। सादा पानी पी करके 10 मिनट रुकें। मोशन जाने के पहले 10 मिनट जरूर रुकना है। रुके उसके बाद मोशन जाएंगे, और मोशन जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जोर नहीं लगाया जाएगा, नहीं तो फिर साथ में सिर में दर्द आना चालू हो जाएगा कुछ समय के बाद। मोशन गए, मोशन हो या नहीं हो, जाना जरूर है। कई लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे मोशन आता नहीं इसलिए हम जाते नहीं, तो जाना जरूरी है। पानी पिया, 10 मिनट रुके, फिर मोशन गए। मोशन के बाद मंजन कर लिया। मंजन के बाद ऑयल पुलिंग, ये मॉर्निंग रूटीन है, ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस होता है। ऑयल पुलिंग मतलब 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में डाल करके अच्छे तरीके से चलाना उसको, और उसके बाद 10 मिनट के बाद उसको थूक देना। ठीक है। इसके बाद गरारे, हल्का सादा पानी लिया, मुंह में भरा, अच्छे तरीके से मुंह को खंगाल लिया। उसके बाद नाक में गाय का घी, ये प्राणायाम करने की तैयारी है नाक को खुला रखने के लिए, क्योंकि ये जो कॉर्पोरल एंट्रल गैस्ट्राइटिस है ये बेसिकली गर्मी की बीमारी है। ज्यादा समय तक गर्मी रहती है शरीर में तो नाक धीरे धीरे करके हेजी होना चालू हो जाती है, भारी होना चालू हो जाती है, और नाक इतनी भारी होती है कि नाक बंद होना चालू हो जाती है। ठीक है। तो नाक को खोलने के लिए नशे जरूरी है। नशे कर लिया। नशे के बाद में अपन आंवला 1 चम्मच और मिश्री इसमें 2 चम्मच मिला दो। ठीक है, थोड़ा मीठा हो जाएगा, खट्टा मीठा टाइप का। ये शरबत बनाया पूरा अच्छे से और पूरा 1 गिलास पी लिया। ठीक है। इसको पीने के बाद फिर हम व्यायाम करेंगे। व्यायाम में सवेरे टहलना, टहलना उतना जितने से तेज गति से सांस भरना चालू हो जाए। जब कोई थकता है ना तो इस तरीके से सांस आना चालू हो जाती है। ठीक है। और वो थकने के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम 40 मिनट चलना है, और 40 मिनट में स्पीड ऐसी मेंटेन करनी है कि 40 मिनट में 4 किलोमीटर कम से कम पूरा हो जाए। और अगर 40 मिनट में 4 किलोमीटर पूरा करने के हिसाब से हम चलेंगे तो डेफिनेटली धीरे 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 करके ऐसा लगेगा कि 40 मिनट के बाद खूब अच्छी थकान होना चालू हो जाएगी। ठीक है। तो 40 मिनट चले, 40 मिनट में 4 किलोमीटर पूरा किया। उसके बाद सीधे लेट करके एक आसन होता है जो पेट को मरोड़ने का काम करता है, पेट को टॉर्क देने का काम करता है। राजा रानी आसन, मरकट आसन बोला जाता है। हाँ, मरकट। तो ये जो है इस आसन को अपन कम से कम 5 मिनट, संभव हो जाए तो 10 मिनट करेंगे। सीधे लेटना है, दोनों पैर फैला ले, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लिया, घुटने इधर गर्दन इधर, फिर घुटने इधर। ठीक है। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 5 मिनट।
और फिर डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग मतलब लंबी गहरी सांस भरना, भरी गई सांस को छोड़ना। इसको 100 बार करेंगे, और ये अगर 100 बार अच्छे तरीके से हो जाएगा तो पूरे शरीर में खून की चाल बढ़ेगी। पूरे शरीर में खून की चाल बढ़ेगी तो जनरली लोग कहते हैं कि लैक्साइलियस हो गया है, जो बॉल्व ये ढीला हो गया है, इसको टाइट करने का क्या तरीका है। तो इसको टाइट करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि पेट पर से जो पड़ता हुआ प्रेशर है उसको खत्म कर दो, ये तो अपने आप ही टाइट हो जाना है। अब लगातार ही जोर पड़े जा रहा है, इस पर जोर पड़ रहा है जितना, तो वो धीरे धीरे करके ढीला हो रहा था, वीक हो रहा था। तो पहला तो वो हो गया कि पेट को गैस से बचा लिया। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन वॉल्व पर अगर पहुंचेगा तो वॉल्व दीवार, ये ढक्कन काय से बना हुआ है, मांसपेशियों से, मसल ही तो है। मसल पर अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा तो मसल अपनी पावर जो है उसको इंप्रूव कर लेगा, इंप्रूव हो जाएगी पावर, डेफिनेटली आराम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद थोड़ी देर के लिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करने का काम करता है, तो वो भ्रामरी प्राणायाम हो जाएगा। और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए बेशक शवासन, मतलब सीधे लेट करके विश्राम करने की स्थिति में आके थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कराना, तो शवासन का अच्छे तरीके से अभ्यास करके फिर ये सवेरे का सेशन पूरा हो जाएगा। ये मॉर्निंग रूटीन बोला जाएगा। मॉर्निंग रूटीन के बाद एक्सरसाइज इसका रूटीन। ठीक है, अगर ये अच्छे तरीके से फॉलो हो जाएगा तो देखो, इस गैस्ट्राइटिस में अपने को लगभग महीने भर में ही कुछ 50% के आसपास आराम आना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका फॉलो अप ढंग से हो गया तो। अब करना तो पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, अब हम देखें कि इसमें डाइट का क्या रूटीन रहेगा सवेरे से लेकर शाम तक। तो बहुत सिंपल डाइट लेनी है, बहुत ज्यादा डाइट को डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन में 10 से 12 ग्लास पानी। अब 10 से 12 ग्लास पानी पूरे दिन में पीना है। इस पानी को एक एक ग्लास करके पिएंगे। पानी को जल्दी जल्दी बड़े बड़े घूंट नहीं पीना है, ये सिप कर करके पिया जाएगा पानी, बिल्कुल चाय की तरह। ठीक है, फिर व्यायाम करके जैसे ही फ्री होंगे तो व्यायाम के बाद हम सवेरे सवेरे रात को भीगे हुए मुनक्के खाएंगे। ठीक है, मुनक्के मतलब काले वाले, जो बड़े वाले, बड़ी द्राक्ष जिसको बोला जाता है, वो मुनक्के बीज वाले जो आते हैं। किशमिश अगर खाते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, किशमिश खट्टी होती है। खट्टी कोई भी चीज खाई जाएगी तो डेफिनेटली नुकसान होगा। आंवला जो है वो खटाई में आता जरूर है लेकिन एंटासिड है, और उसके साथ हमने डबल क्वांटिटी में मिश्री मिला दी है, तो वो एरोजन से रोकेगा। और आंवला एंटी इंफ्लेमेटरी होता है तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। ठीक है, तो सवेरे सवेरे व्यायाम करने के बाद लगभग 10 के आसपास मुनक्के हम रात को भीगे हुए अच्छे तरीके से चूस करके उनको खाएंगे, और जिस पानी में भिगोया था वो पानी पी लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर एक गोंद कतीरा आता है। तो गोंद कतीरा आधा चम्मच रात को कांच के ग्लास में या चीनी मिट्टी के कप में घोल के रख देंगे। कांच के ग्लास में रखो। ठीक है, सवेरे सवेरे वो लगभग लगभग आधा ग्लास हो जाएगा, फूल जाता है बहुत। वो फूल करके बिल्कुल जेली जैसा हो जाएगा। उसमें अपन 1 चम्मच मिश्री मिलाएं, अच्छे तरीके से उसको चलाएं, पेस्ट जैसा बनाएं, और उसको धीरे धीरे करके खाएं। ठीक है, इसके साथ में अगर हमको भूख लग रही है तो सौंफ पानी या फिर सफेद कद्दू का जूस। सफेद कद्दू मतलब एसगार्ड जो आता है, अगर वो अवेलेबल हो जाए तो, और अगर अवेलेबल नहीं हो पाए तो सौंफ पानी चले, कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर नाश्ता जरूर करना होगा, नाश्ता स्किप नहीं करना है। जनरली क्या होता है कि नाश्ते का टाइम नहीं मिलता, सीधे 12 बजे खाना खाते हैं। तो अगर नाश्ते का टाइम नहीं मिला तो फिर एसिड पेट को फुलाते रहेंगे, और पेट अगर फूलता रहेगा, एसिड रिलीज होता रहेगा, और उस एसिड को खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो एसिड आपकी दीवारों को खाता रहेगा, फिर आराम नहीं हो पाएगा। इसलिए नाश्ता कंपलसरी है। और नाश्ते में भी बहुत ऑप्शन नहीं, और बहुत इजी सा नाश्ता ले लो, दलिया और खिचड़ी। इसमें थोड़ी सब्जियां डाल के रखो, लौकी, तोरई, टिंडा, गाजर, जो भी सब्जियां, थोड़ा आधा टमाटर डाल दिया है इसमें, तो वो अच्छा पतला अच्छी क्वांटिटी में उसको अपन खाएंगे। इसमें मसाले में जीरा डलेगा, इसमें थोड़ी सी हींग डल सकती है, जरा सी, ज्यादा क्वांटिटी की हींग नहीं चाहिए। सौंफ की क्वांटिटी अच्छी मात्रा में हो सकती है, सौंफ एंटासिड होती है, तो सौंफ, जीरा, हींग। ठीक है, अजवाइन, मेथी और राई, ये तीनों चीजें कतई नहीं आनी चाहिए।
ये विशेष ध्यान रखना है किसी भी खाने में, चाहे छौंक लगा रहे हो रायते में, सब्जी है, कुछ भी है, स्ट्रिक्टली बना करके रखना। अजवाइन और मेथी कतई नहीं चाहिए, राई भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर दोपहर का खाना जो है उसके पहले थोड़ा दही ले लो, दही 50 ग्राम, दही के साथ में थोड़ी सी मिश्री मिला दो। मिश्री अगर ज्यादा नहीं लेनी है तो बेशक 1/4 चम्मच ही मिला दो, ठीक है। इसको खाया, इसको खाने के बाद लंच रहेगा। लंच में बहुत मोटे आटे की रोटी और सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा, लंच यही है। खाने को बहुत चबाकर खाना है, खाने को पिए, ये ध्यान रखना है। जो खाना है हम बहुत अच्छे तरीके से खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हम खाने को बिल्कुल महीन करके अंदर नहीं पहुंचा रहे हैं ना तो दिक्कत रहेगी। हम बिल्कुल बहुत मोटे आटे की ज्वार की रोटी खा रहे हैं और सब्जी बिल्कुल लौकी की खा रहे हैं हमेशा, लेकिन उसको अगर बहुत जल्दी में खा देंगे तो वो काम नहीं करेगी, वो नुकसान करेगी, ठीक है। तो खाने को पिए, ये विशेष ध्यान रखना है। दोपहर और शाम के खाने के बीच में आप या तो अगर संभव हो जाए तो टेंडर कोकोनट अगर मिल रहा हो, टेंडर कोकोनट वाटर, तो वो ले लेंगे, नारियल पानी। और अगर नारियल पानी नहीं मिल पाए तो यहां भी हम सौंफ का पानी लेंगे, ठीक है, सौंफ का पानी चलेगा। अगर ऐसा लगता है कि भूख लगना चालू हो गई है, क्योंकि इस समस्या में जनरली कुछ समय के बाद भूख लगना बंद हो जाती है, भूख नहीं लगती, मन नहीं कर रहा खाने का, लेकिन अपन इस रूटीन के हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन के बाद, 14 दिन 15 दिन के बाद में भूख लगना चालू होगी और ऐसा लग रहा है कि दोपहर और शाम के खाने के बीच में भूख लग रही है, तो फिर एक फल लेंगे। और एक फल में अपन क्या कर सकते हैं, जैसे एक एप्पल ले सकते हैं, एक अनार खा सकते हैं। अनार के दाने मुंह में डाल करके चबाए, बुरादे को थूक देना है, रस को अंदर ले जाना है। अगर हम एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल को थोड़ा सा बॉइल्ड पानी में 2 मिनट 5 मिनट के लिए रख दिया तो वो गर्म हो जाएगा, उसके बाद उसका छिलका उतार के चम्मच से खा लो, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा और पूरी ऊर्जा दे पाएगा, ठीक है। अगर उबला हुआ नहीं खाना है, कि हमको तो उबला हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो फिर एप्पल का छिलका हटाओ बिल्कुल और एप्पल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनाओ और एक टुकड़े को मुंह में डालो और टुकड़े को जूस बनाओ दांतों से। जब बिल्कुल लिक्विड हो जाए तो फिर उसको निकलो, तब दूसरा टुकड़ा डालो, ऐसे एक एप्पल खाया जा सकता है, ठीक है। शाम का खाना कोशिश करो 7 बजे के पहले पहले खा के फ्री हो जाओ, अगर पूरा खाना खा रहे हैं। अगर 7 बजे से लेट हो रहे हैं तो फिर खाने में कमी करनी पड़ेगी, जैसे हमको 3 रोटी खानी है, अगर हम लेट हो गए तो हम 2 ही रोटी खाएंगे। और कितना लेट, 7 से 8 बजे के बीच में, 8 बजे तक खाना खा रहे हैं तो रोटी कम करके खा लो। 8 बजे के बाद भी भाई जीवन है, हो सकता है लेट हो गए, 8 बजे के बाद भी किसी दिन लेट हो गए, आज तो 8 बज गए, 8:30 बज गए, खाना खाया ही नहीं, तो फिर हम वेजिटेबल दलिया और वेजिटेबल खिचड़ी खाएंगे, ठीक है। और अगर बहुत ही लेट हो गए तो फिर ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि अगर मान लो 10 बजे तक खाने नहीं खा रहे तो 10 बजे खाने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन 10 बजे तक अगर खाली पेट रह गए तो फिर दूसरे दिन सवेरे ही प्रॉब्लम आ गई। इसलिए खाने को मैक्सिमम 8:30 से अगर बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं तो 9 बजे तक अपने को वेजिटेबल दलिया वेजिटेबल खिचड़ी खा लेना है, ठीक है। तो ये शाम का खाना होगा। और रात को सोने के लगभग 1 घंटे पहले तक आप लिक्विड ले सकते हैं, तो सौंफ का पानी चलेगा, ये 1 गिलास अच्छा रहेगा। परहेज में क्या क्या नहीं लेना है, यही लेना है। अब जनरली लोग कहते हैं कि क्या हम दूध ले सकते हैं, क्या हम अचार ले सकते हैं, क्या हम फलाना ले सकते हैं, क्या हम वो ले सकते हैं, तो जो लेना है सिर्फ उतना बता दिया। अब नहीं लेने वाली सारी चीजें आपको ऑफ करनी है, तो यही है केवल, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सबका सब नहीं लेने में जाएगा, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखेंगे कि नींबू या फिर कोई भी ऐसी खट्टी चीज या तीखी चीज जो इरोजन करने का काम कर सकती है गैस्ट्राइटिस पर जाकर के, उसको कतई नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इमली हो गई, टैमरिंड जिसको बोला जाता है, नींबू हो गया, या फिर अचार हो गया, खट्टा आम हो गया, कोई भी खट्टी चीज हो गई, मसाले हुए, तीखी कोई भी चीज हो गई, कड़वी सारी चीजें बहुत भयंकर इस समस्या को बढ़ाने का काम कर सकती हैं। गर्म तासीर की सारी चीजें इस समस्या को बढ़ा सकती हैं, तो मेथी भूल करके भी नहीं ली जाएगी। अजवाइन जनरली लोगों को लगता है पेट भारी हो रहा है, लाओ अजवाइन का पाउडर काले नमक के साथ दे देते हैं,
कई लोग आते हैं ऐसे जो अजवाइन लेने के बाद हालत ही खराब हो जाती है उनकी, तो नहीं ले सकते अजवाइन बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट हैं कि ये कुछ चीजें जो बता दी आपको, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं बताई हैं, लेकिन जो लेना है सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ट्रीटमेंट में बहुत सिंपल से 2 ट्रीटमेंट हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। एक तो है पेट का गर्म ठंडा सेक करके मिट्टी की पट्टी। अब अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्म सेक करते ही पेट में गर्मी हो जाती है, तो फिर गर्म सेक को भी हटा देंगे अपन, फिर सीधे मिट्टी की पट्टी। अगर मिट्टी की पट्टी नहीं हो पा रही है तो गीला तौलिया, गीला मतलब ठंडे पानी में गीला, ये कर लेंगे, एक इलाज, ठीक है। दूसरा इलाज, पेट पर बर्फ के पानी का पोंछा, ठीक है। बिल्कुल ठंडा पानी, बर्फ का पानी आधा बाल्टी में भर लिया या एक किसी मग में, और एक कॉटन का कोई भी रुमाल या कॉटन का छोटा बाथरूम टॉवल जो आता है वो लिया, उस ठंडे पानी में भिगोया और अच्छे तरीके से पूरे पेट पर कम से कम 10 मिनट के लिए पोंछा रखो, ठीक है। ये 2 इलाज, ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। खाने को पिए, पानी को खाएं, ये नियम बना के रखना है कि जब भी हम खाना खाएंगे तो खाने को बहुत चबा के खाएंगे, जब भी हम पानी पिएंगे तो पानी को बिल्कुल चाय की तरह सिप कर करके पिएंगे, ठीक है। ये रूटीन है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, डेफिनेटली इस समस्या में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आराम हो जाएगा। स्ट्रेस रिलीवर्स जो होते हैं ना, उनमें एक्सरसाइज सबसे बढ़िया काम करती है। तो एक्सरसाइज में मन नहीं लगता, एक्सरसाइज के लिए ताकत नहीं है शरीर में, बहुत कमजोरी रहती है इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, ये सारे प्रश्न कुछ समय के लिए हटा देना। एक्सरसाइजेज अगर ज्यादा देर नहीं हो पा रही तो पहले अपन बेशक 15 मिनट से चालू करें और रोज 5 मिनट 10 मिनट बढ़ाते जाएं। 5, 7, 10 दिन में अपन पाएंगे कि अपन 1 घंटे, सवा घंटे की एक्सरसाइजेस करना जब से शुरू किया है हमने, तब से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो शरीर भी अच्छा होगा, मांसपेशियां भी ठीक होंगी, शरीर की गर्मी भी कम हो जाएगी, आंखों में जलन भी कम हो जाएगी, शरीर में खून की चाल चलेगी, शरीर में खाना जो भर गया है एक जगह पड़ा हुआ है तालाब की तरह, वो चलना चालू हो जाएगा, ताकत भी आ जाएगी। एक बार ताकत आना चालू हुई तो फिर और अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेज, एक बार बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेज तो शरीर की कमजोरियां दूर, तो धीरे धीरे करके शरीर सारी समस्याओं को स्वतः ठीक कर लेगा। इसी को बोला जाता है बॉडी हील्स इटसेल्फ, ठीक है।